Hello guys, I am मोहित बंसल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर रेक्टिलिनियर नहीं रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो। रिलेटिव मोशन। अच्छा, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हिंदी में इसको सापेक्ष गति बोलते हैं, है ना। और और देखिए आपको एक बात बताता हूँ। बात बड़ी छोटी सी है। बात बड़ी छोटी सी है। एक व्यक्ति था जो कि जमीन पर बैठा हुआ होता था, हमेशा जमीन पर बैठा रहता था। उस व्यक्ति का नाम था विनोद। क्या नाम था? विनोद। अभी तक के जितने भी चैप्टर हमने पढ़े, रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, उन दोनों चैप्टर में विनोद क्या है, जमीन पर बैठा हुआ होता था। अब एक दिन भूषण जी आए और उन्होंने बोला कि समझ रहे हो ना विनोद। ठीक है, उन्होंने बोला कि समझ रहे हो ना विनोद। क्या समझ रहे हो भाई? तो मतलब उसको सिखा दिया। ठीक है, उसको है, ये पहले हमारा भोला व्यक्ति था। कौन था ये हमारा? बड़ा ही भोला व्यक्ति था। अब भूषण जी ने इसको कपटी चाल कपट सिखा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये अपने हक के लिए खड़ा हो गया। ठीक है, इसने अपना हक मांगना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? जो पहले बैठा हुआ था, अब वो खड़ा हो गया और हमसे जवान लड़ाने लग गया। हमसे जवान लड़ाने लग गया और भागने लग जाता है। ठीक है, ये तो थी पहले वाली सिचुएशन और ये है बाद वाली सिचुएशन। इसका मतलब, अब ये जो पहले जो वाला विनोद था ना, ये हमारा ऑब्जर्वर था। क्या था? ऑब्जर्वर। पहले ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता था, मतलब पहले ऑब्जर्वर रुका हुआ होता था। अब ऑब्जर्वर भागने लग जाता है। भागने लग जाएगा तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले के जितने भी हमारे दो चैप्टर थे, उनमें हमने जितने भी सवाल किए थे, वो सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किए थे। इसका मतलब हम ग्राउंड को क्या रुका हुआ मानते हैं, तो हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सारे सवालों को सॉल्व किया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक ऑब्जर्वर को लेते हैं। ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है। उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बाकी सारी चीजों के मोशन को हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा रिलेटिव मोशन चैप्टर हो जाएगा। जैसे ये एक व्यक्ति है ए, जो कि जो कि रुका हुआ था। फिर ये दूसरा व्यक्ति है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा था। ठीक है, ये कौन है? ए है, ये है बी। इसका मतलब ए ने क्या देखा? ए ने देखा कि बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। यदि ए रुका हुआ है तो ए ने देखा कि बी 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ए क्या बोल रहा है? अब ए सपोज 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। अब ए क्या देखेगा? ए देखेगा कि बी जो है ना, बी वो 3 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ए भी 2 से चल रहा है और बी भी 5 से आगे बढ़ रहा है। तो रिलेटिवली उन दोनों में 3 का गैप है। मतलब
यदि 1 सेकंड में ये 2 मीटर आगे चलेगा तो ये 1 सेकंड में 5 मीटर आगे चल जाएगा। तो रिलेटिवली उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ती जा रही है। मतलब हर सेकंड में 3 मीटर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 3 मीटर पर सेकंड का हो रहा है। ठीक है, मतलब जब ऑब्जर्वर चलने लग जाता है ना, यहाँ पर ए कैम ने ऑब्जर्वर माना है। ठीक है, जब ऑब्जर्वर चलने लग जाता है तो हिसाब में कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं। ठीक है, फिर हिसाब किताब लगाना पड़ता है भाई। ठीक है, हिसाब किताब में गड़बड़ी होने लग जाती है। इसलिए अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और एक और बात बताना चाहता हूं मैं कि ऑब्जर्वर की खासियत क्या होती है ना, ऑब्जर्वर देखो आज लोगों में खासियत क्या होती है ना, वो अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते, वो क्या करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ऑब्जर्वर जो होता है, ऑब्जर्वर कभी भी खुद को जात इस खुद ऑब्जर्वर कभी भी क्या खुद की स्पीड खुद के अंदर नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, हमेशा खुद को रुका हुआ मानेगा, हमेशा खुद को बिल्कुल सही मानेगा। ठीक है, दुनिया में ऐसे इंसान भी बहुत है जो हमेशा खुद को एकदम करेक्ट मानते हैं, हमेशा हर बोलते हैं कि मैं सही हूं बाकी सब गलत है। ऐसे ही ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रुका हुआ मानता है। ठीक है, मैं चल ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रुका हुआ मानता है। इसका मतलब ऑब्जर्वर अपनी स्पीड को, अपनी जो क्वांटिटीज हैं, ऑब्जर्वर अपनी जो क्वांटिटीज है उनको दूसरों को दे देता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 मीटर पर सेकंड से आदमी जा रहा है ना, वो क्या बोलेगा कि मैं रुका हुआ हूं और सारी दुनिया 2 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, ये क्या बोलेगा कि ये रुका हुआ मानेगा खुद को यदि ये 2 से चल रहा है। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में दुनिया क्या होगी, इसके रेस्पेक्ट में सारी दुनिया 2 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आने, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जाने लग जाएगी। ठीक है, सपोज सपोज ये ऑब्जर्वर है हमारा, ये जो ऑब्जर्वर है इसने बी को जाते हुए देखा, तो ये क्या करेगा कि अपनी जितनी भी क्वांटिटीज है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, वो सारी क्वांटिटीज को दूसरों को दे देता है। जैसे मतलब इसकी जो स्पीड वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये दूसरों को रिवर्स में दे देता है। तो इसने बी को अपनी वेलोसिटी दी 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही यहां पर कोई कार थी, उस कार को सपोज कार 1000 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही थी, तो उसको अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड दे देगा। ठीक है, एक हवाई जहाज था, ठीक है, इस हवाई जहाज 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा था। तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस हवाई जहाज को 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रिवर्स में दे देगा। ठीक है, ये एक पक्षी है, पक्षी कैसे बनाऊं, ठीक है, ठीक है, ये पक्षी सपोज 15 मीटर पर सेकंड से 37 के एंगल पर ऊपर की ओर उड़ रहा था। तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड को इस पक्षी में दे देगा। ठीक है, यहां अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, अमेरिका में, तो अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड रिवर्स में दे देगा। इसका मतलब ऑब्जर्वर अपनी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी क्वांटिटीज रिवर्स में, रिवर्स में मतलब उल्टा जो है ना सारे वर्ल्ड को दे देगा। तो ऑब्जर्वर क्या है, खुद की कमियों को नहीं देखता, अपनी कमियों को दूसरों को थोप देता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव, मतलब तो रिलेटिव टर्म आपको समझ में आया क्या हुआ। तो रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक बार क्या हुआ था कि बचपन में
अराउंड 7th क्लास की बात होगी। तो 7th क्लास में एक टेस्ट हुआ था हमारा, क्लास टेस्ट, 10 नंबर 10 नंबर का। ठीक है, और 10 में से मेरे आए थे 4 नंबर। ठीक है, अब इन 4 नंबर में से, और हाईएस्ट भी यही थे। कमाल की बात यह है कि 4 नंबर मेरे थे कम, जो कि हाईएस्ट भी थे। ठीक है, अभी जो हाईएस्ट नंबर थे, तो एक बच्चा था, ठीक है, एक लड़का था। तो उसके पापा ने उसका क्लास टेस्ट का वो पेपर देखा उसका, और ऐसे क्या मतलब जो अपना मार्कशीट जो सॉल्यूशन होता था, वो ऐसे बच्चों को दे दिया करते थे ना चेक करने के बाद। तो टीचर उसके पापा ने उसका देख लिया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसके 3 नंबर थे 10 में से। तो वो अगले दिन जो है बिना बताए बिना बताए उस बच्चे को बिना बताए स्कूल में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो है रिपोर्ट कार्ड लेके, जो उसका जो सॉल्यूशन था ना वो लेके स्कूल में आ जाते थे, आ गए। तो फिर तो फिर उन्होंने क्या किया, स्कूल आ गए थे तो स्कूल में जो ऑफिस था, ऑफिस के अंदर सारे टीचर बैठे हुए थे। ठीक है, जितने भी 10-12 टीचर थे वो सब बैठे हुए थे। तो जो क्लास टीचर था उनका ही टेस्ट था, तो उनके जो पापा थे वो क्लास टीचर के पास गए। ठीक है, लड़ने लड़ने गए थे, लड़ने एक्चुअली। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये क्या पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, मतलब टीचर से मतलब बोलने लग गए कि वगैरह वगैरह, पढ़ा क्या कह रहे हो, मतलब बच्चे का रिपोर्ट खराब आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए वगैरह वगैरह। और हम लोगों के क्या स्कूल में ये नियम होता था, जब स्कूल में सब बच्चे आते थे ना, तो सारे बच्चे जो है सारे टीचरों के पैर छूने जाते थे ऐसे। ठीक है, तो ऑफिस में टीचर बैठे हुए थे। ठीक है, और वो जो लड़का था जिसके पापा आए थे, ठीक है, तो उसको बुलाया गया था। ठीक है, तो उसको जो बुलाया गया था, तो उसके पापा ने उसको बुलाया और उससे पूछा भाई तेरे नंबर कम कैसे आ रहे हैं। तो पहले तो वो अपने पापा को ऑफिस में देख के चौंक गया। ठीक है, फिर उसने बोला, तो उस बालक ने, पता है उस अपने पापा को क्या बोला, तो उस बालक ने उस अपने पापा को बोला कि जब क्लास के मॉनिटर के ही 4 नंबर आए तो मेरे 3 नंबर आना तो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो उसने क्या बोला? उसने बोला कि जब क्लास के मॉनिटर के ही 4 नंबर आए और मेरे तो 3 आ गए वो ही बड़ी बात है, तो मेरे लिए तो आप मिठाई बंटवाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, उसके पापा खुश हो गए और उस ठीक है फिर चले गए। फिर फिर क्या हुआ कि तभी अचानक मैं आ गया। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि मतलब ये, फिर उसके जो बच्चा था उनका बालक, उन्होंने बोला ये रहा मोहित बंसल, इसके ही 4 नंबर है। तो उन्होंने मेरे से पूछा नंबर कम कैसे आए, तो मैंने बताया कि टीचर ने बिना बताए टेस्ट ले लिया था और जो है पढ़ के नहीं आए थे, तो ऐसे ही आ गए 2-4 नंबर। पढ़ के आते तो 10 में से 50 नंबर लिया था मैं तो। ठीक है, तो कहानी ये थी। तो जब तक उसके 3 नंबर थे, उसके पापा क्या थे, दुखी थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मेरे 4 नंबर हैं, उनके पापा खुश हो गए। तो मतलब रिलेटिवली उन्होंने जो है ना, कंक्लूजन रिलेटिवली उन्होंने कंपेयर किया 4 के साथ, अब वो 10 को भूल गए। ठीक है, तो रिलेटिविटी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आपको इस कहानी से ये मतलब बताना चाहता हूँ कि जब तक उसके पापा 10 को काउंट कर रहे थे ना, तब तक वो ऐसे थे। लेकिन जब उन्होंने रिलेटिव देखा तो वो बड़े खुश हो गए। ऐसे ही जब मैं ऑब्जर्वर रुका हुआ होगा तो मेरे सारे रिजल्ट कुछ अलग होंगे, और जब ऑब्जर्वर चलने लग जाएगा तो रिजल्ट कुछ अलग होंगे। अब यहाँ तक की सब कहानी खत्म। ये मैंने आपको बताया कि रिलेटिव मोशन क्या है। ठीक है, अब मैं जो है मेन चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ। अब हम जो है सब कुछ फिजिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई में ये ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आ रही है। ठीक है, ये कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर
आर बी है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले जो है सब कुछ हम ओरिजिन से जो है हम क्या कर रहे थे, रिलेटिव सॉरी पोजीशन वेक्टर को देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि जो है ना ये ऑब्जर्वर ए है वो बी को देखेगा, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगाओ, आर ए प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी, आर ए प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी। तो आर बी ए जो होता है वो होता है आर बी माइनस आर ए। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये है ऑब्जेक्ट, और यहां पर ए क्या चीज है, ए है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। अभी यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये बी बी ए हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे हम। तो ये सब कुछ कहानी है, ठीक है, रिलेटिव में ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। मैं एक छोटा सा जो है आपको ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए दे रखी है आपको, ये ए है ये बी है 5 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी दे रखी है -10 आई कैप। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। तो तो सबसे पहले देखो, ए जो है 5 से आगे की तरफ जा रहा था, बी जो है 10 से नेगेटिव में जा रहा था, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हमें निकालना है। इसका मतलब ए जो है वो रुका हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो रुका हुआ होता है, और ऑब्जर्वर जो अपनी क्वांटिटीज है वो सारी किसको दे देता है, पूरे वर्ल्ड को दे देता है। अब यदि हम ए को रोक देंगे, ए को हमने रोक दिया, तो ए को रोक देने पर क्या होगा कि ए जो है अपनी क्वांटिटीज को पूरे वर्ल्ड को दे देगा रिवर्स में। इसका मतलब इसने बी को 5 मीटर पर सेकंड दिया, इसका मतलब ए जो है वो क्या देखेगा कि बी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है, और फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो बी बी ए जो होता है वो होता है बी बी माइनस बी ए बी है माइनस का 10 आई कैप, माइनस ए की वेलोसिटी है 5 आई कैप, इसका मतलब -15 आई कैप। तो ए देखेगा ए क्या देखेगा कि बी जो है वो 15 की स्पीड से माइनस आई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, अब इसमें क्या है, ऑब्जर्वर कौन बन गया, ऑब्जर्वर बी बन गया। जब ऑब्जर्वर बी बन गया, जब ऑब्जर्वर बी बन गया है तो इसको रोक दो, इसको रोक देंगे तो ये क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड को अपनी जो क्वांटिटीज है वो सारे रिवर्स में दे देगा। इसका मतलब ये सारे सबको 10 की स्पीड इधर की तरफ दे देगा, ठीक है, 10 मीटर पर, इसको भी 10 की स्पीड इधर की तरफ दे देगा। इसका मतलब ये नेट 15 की स्पीड से आगे जाएगा। यहां से भी निकालो, बी ए माइनस बी बी, बी ए कितना है
बी ए कितना है 5 i कैप माइनस बी बी कितना है -10 i कैप, तो ये कितना आ जाएगा 15 i कैप। तो बड़ी बात सिंपल सी है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर सबको अपनी क्वांटिटीज रिवर्स में दे देता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरा मानना ये है कि आप छोटे छोटे सवालों को तो कर ही दोगे ना। जैसे ए है और ये बी है, ए इधर जा रहा था 10 की स्पीड से, इधर जा रहा था, बी इधर जा रहा था 15 की स्पीड से। ए इधर 10 की स्पीड से जा रहा था, बी इधर 15 से जा रहा था। ए इधर 10 की स्पीड से जा रहा था, बी इधर 15 से जा रहा था। ए इधर 10 से जा रहा था, बी इधर 15 से जा रहा था। ये स्पीड है ना, सारी स्पीड है मीटर पर सेकंड। तो बी ए बी क्या होगा फर्स्ट केस में होगा बी ए माइनस बी बी, 10 माइनस 15 मतलब -5 i कैप। सेकेंड केस में क्या होगा बी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 10 i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है माइनस का 15 i कैप, इसका मतलब 25 i कैप। थर्ड वाला बताओ भाई, थर्ड वाले में बी ए बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है -10 i कैप, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 15 i कैप, इसका मतलब -25 i कैप। फोर्थ वाले केस में क्या है बी ए माइनस बी ए कितना है -10 i कैप माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है 15 i कैप, ये कितना आ जाएगा 10 i कैप माइनस का माइनस तो -25 i कैप आएगा। अच्छा ये दोनों सेम बना दिया मैंने ना, ये इसको इधर लेना है, तो ये क्या आएगा इस फिर -15 हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। बात समझ में आ रही है। ए की वेलोसिटी -10 i कैप माइनस बी की वेलोसिटी -15 i कैप, तो +5 i कैप आ जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ आप करने वाले हो। मैं मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छा कुछ एक स्टेटमेंट लिखाना रह गया था, एक स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट हमारा ये है कि स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्टेटमेंट लिखो है ना कि the object is said to be in absolute motion, the object is said to be in absolute motion, the object is said to be in absolute motion when viewed from a fixed point of observation, when viewed, ठीक है, when viewed from a fixed point of observation, ठीक है। The object is said to be in absolute motion when viewed from a fixed point of observation. It means it means there is no there is no change in the position of observer if there is no change in position of the observer, ठीक है। and and when there is no fixed point of view and when there is no fixed point of view, then the motion is said to be relative motion, then the motion is said to be relative motion, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये कार नंबर 1 है जो 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये सपोज आई है, ये जे है, ठीक है, ये एक सड़क है ऐसे, ठीक है। ये दूसरी कार है C2 जो 40 की मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी। आपको बताना है B C1 C2
C2 के रेस्पेक्ट में कार 1 की वेलोसिटी आपको बतानी है। तो BC1 C2 जो होता है वो होता है BC1 माइनस BC2। तो VC1 की वैल्यू कितनी है 30 जे कैप माइनस BC2 की वैल्यू कितनी है माइनस 40 आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो ये BC1 C2 आ गया। अब देखो इसका फिजिकली मीनिंग समझो कि इसका मतलब है क्या है। इसका मतलब ये है कि कार नंबर 2 ने क्या देखा। कार नंबर 2 ने देखा कि कार नंबर 1 जो है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप से जा रही है। कार 2 ने देखा, ठीक है। C2 ने क्या देखा, C2 ने देखा कि जो कार नंबर 1 है वो 40 आई कैप और 30 जे कैप से ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो नेट ये एंगल कितना हो जाएगा 37। तो C2 ने देखा कि जो C1 है ना वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। C2 ने देखा कि जो C1 है ना वो ऐसे जा रहा है, जबकि C1 तो ऐसे जा रहा है सीधा। लेकिन C2 ने क्या देखा, C2 ने देखा कि जो C1 है वो ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकली मीनिंग ये है, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना तो कार में बैठ के देखो और कहीं ऐसा मोड़ आए तो दूसरी कार को देखना, तो वो आपको है ना कार ऐसे जाए तो दिखेगी टेढ़ी, ठीक है। तो ये भी खानी हो गई। अच्छा ठीक है। तो अगला सवाल ये है कि अगला सवाल ये है कि एक आदमी था जो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। और दौड़ते दौड़ते क्या बारिश हो रही है, ठीक है। ऐसे बारिश हो रही है ना। और वो और दौड़ते दौड़ते वो पाता है, उसे लगता है कि बारिश जो है ना वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। मतलब उसे लगता है कि बारिश 8 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। बारिश की बूंदे 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 8 8। ये कौन बोल रहा है, ये आदमी बता रहा है। आदमी जब 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ भाग रहा है तो वो बताता है कि बारिश की बूंदे 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली गिर रही हैं, ठीक है, फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। तो आपको बताना है कि रेन की वेलोसिटी क्या है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन ये कहता है कि आप पहले एक डायरेक्शन मानो एक्स और वाई। तो आप एक्स या इधर मान सकते हो, वाई इधर मान सकते हो, इन चारों में कोऑर्डिनेट में से कोई भी, मतलब प्लेन में से कोई सा ही मान सकते हो। मैं मेरी सुविधा के लिए एक्स इधर मान रहा हूँ, वाई इधर मान रहा हूँ। अब सारे जितनी भी वेलोसिटीज हैं सबको इनके टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन प्रश्न के अनुसार 6 आई कैप हमें दी हुई है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन 8 जे कैप हमें दी हुई है। आदमी ने बताया कि रेन की वेलोसिटी 8 जे कैप है और आदमी जा रहा है 6 आई कैप की स्पीड से, और हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन। तो बच्चों, तो मेरे भाइयों, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है, ये -8 जे कैप है, ठीक है। यदि हमने वाई ऊपर पॉजिटिव माना है तो ये 8 जे कैप होगी। माइनस का 8 जे कैप इज इक्वल टू रेन की वेलोसिटी हमें पता लगानी है माइनस मैन की वेलोसिटी कितनी है 6 आई कैप। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी हमारी 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, ठीक है। तो एक्चुअल में जो बारिश की बूंदे हैं ना, एक्चुअल में
जो बारिश की बूंदें हैं वो 6 से तो ऐसे आगे की तरफ जा रही होंगी और 8 से नीचे की तरफ जा रही होंगी। इसका मतलब टोटल बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थी। ठीक है, बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थी और ये वाला एंगल कितना है भाई? 37 एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, तो बारिश की बूंदें 37 डिग्री एंगल पर नीचे की तरफ गिर रही थी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो है ना आदमी जो है ना, ठीक है, आदमी जब दौड़ेगा ना तो छाता कैसे लेके दौड़ेगा? ठीक है, आदमी जब दौड़ रहा है तो छाता उसका जो है, छाता उसका सीधा वर्टिकल रहेगा। ठीक है, आदमी जब दौड़ेगा तो छाता सीधा लेके दौड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि बारिश वर्टिकली सीधे नीचे गिर रही है, तो वो छाता सीधा नीचे लेके दौड़ेगा। ठीक है, और जब आदमी रुक जाएगा ना, और जब आदमी रुक गया भाई, रुक जाएगा, तब उस छाते को कैसे पकड़ेगा? छाते को ऐसे पकड़ेगा। ऐसे क्यों पकड़ेगा? क्योंकि बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही हैं। कितने एंगल पे गिर रही हैं? 37 डिग्री एंगल पर गिर रही थी। तो वो छाते को वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे पकड़ के रखेगा ना, तब वो बारिश की बूंदों से बच पाएगा। ठीक है, ये कब है? जब आदमी रुका हुआ है। ठीक है, रुका हुआ है तो छाते को ऐसा पकड़ेगा, भागा हुआ है तो छाते को ऐसे सीधा पकड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, तो आदमी छाते को कैसे पकड़ेगा? आदमी छाते को पकड़ेगा, जो आदमी आदमी बारिश की बूंदों को जैसे गिरता हुआ दिखेगा ना, वैसे जो है वो छाते को पकड़ेगा। ठीक है, रुका हुआ है तो अलग तो बारिश की बूंदें गिर रही होंगी, कुछ अलग प्रकार से गिर रही होंगी, और जब भागेगा तो बारिश की बूंदें कुछ और तरीके से गिर रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि बारिश की बूंदें 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही हैं 37 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ये आदमी है। ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करता है? वो है जो भागने लग जाता है, या तो इधर भागेगा या इधर भागेगा। अब आपको बताना है कि आदमी को एक तो किधर की तरफ भागना चाहिए और कितनी स्पीड से भागना चाहिए कि जिससे बारिश से ना उसको सीधा वर्टिकली गिरते हुए दिखाई दे। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन so that when he runs he finds that rain is falling vertically। ठीक है, जब वो भागे तो उसे बरसात सीधी नीचे वो गिरती दिखाई दे। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट व्हेन ही रन्स ही फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। जब भागेगा तो बरसात उसको सीधे नीचे गिरते हुए दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में गिर तो ऐसे रही है। ये हमारा क्या है? एक्चुअल सीन है बारिश का। ठीक है, और जब भागेगा तो उसे सीधे नीचे गिरते हुए दिखाई देनी चाहिए। तो आदमी को किस स्पीड से भागना चाहिए और कहाँ भागना चाहिए? ठीक है, सॉल्यूशन भाई देखो, हम करते कुछ नहीं है, हम मानते हैं। ठीक है, हम मानेंगे कि आदमी की वेलोसिटी जो है वो बी आई कैप है। ठीक है, अब बी जो है 5 आई कैप हो सकता है, 10 आई कैप हो सकता है, या फिर बी की वैल्यू -5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने माना कि बी की वैल्यू बी आई कैप है।
मैन की वैल्यू, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लो भाई, एक्स मैं एक्स को मान रहा हूँ और वाई जो है मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो रेन की स्पीड है उसको क्या कंपोनेंट में तोड़ के बताओ भाई कितनी है, ठीक है। ये होगी 10 cos 37, 10 cos 37 8, और ये होगी 6। तो रेन की वेलोसिटी है माइनस का 6 i कैप माइनस का 8 j कैप, ठीक है। तो आदमी को आदमी जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी जो रेन की वेलोसिटी को क्या देखेगा, आदमी जो है रेन को कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा BRM इज इक्वल टू BR माइनस BM। तो ठीक है। और एक और चीज और देखो, BRM जो है वो क्या है, BRM जो है वो 8 j कैप है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो हम जो है रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में क्या है भाई, 8 j कैप, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक बात बताओ, ये आदमी भागेगा तो सीधा यूं ही ना, उड़ के थोड़ी ना ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो BRM कितना है, -8 j कैप। BR की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस BI कैप। तो यहाँ से -8 खत्म, BI की वैल्यू क्या है, माइनस का 6i, इसका मतलब B की वैल्यू कितनी है, -6। इसका मतलब यह है कि आदमी को 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेफ्ट साइड में भागना चाहिए, जिससे उसको रेन की जो है ना उसको वर्टिकली नीचे गिरते दिखाई देगी। तो इसका फिजिकली मीनिंग ये है कि जितने से रेन इधर की तरफ भाग रही है, और देखो रेन जो है 6 से लेफ्ट की तरफ जा रही है और 8 से नीचे की तरफ गिर रही है। यदि आदमी 6 से इधर लेफ्ट की तरफ भाग जाएगा ना, तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो तो रेन तो सीधी 8 से नीचे गिरते हुए दिखाई देगी ना। बात समझ में आ रही है। दो दोस्त हैं, सुबह डेली जॉगिंग करने जाया करते थे, ठीक है। दोनों बात करते हुए जा रहे हैं, यदि दोनों सेम स्पीड से भागेंगे, ये भी यू से जाएगा ये भी यू से जाएगा, तो दोनों एक ऐसा लगेंगे ना कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए होंगे। यदि दोनों सेम स्पीड यू से चलेंगे तो दोनों बिछड़ेंगे नहीं ना। इसका मतलब ये है कि दोनों रुके हुए ऐसे लगेंगे कि दोनों रुके हुए हैं, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो दोनों रुके हुए हैं। तो जितने से रेन 6 से जा रही थी, यदि उतने से ही आदमी 6 की स्पीड से भागने लग जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रेन उसको सीधे वर्टिकली नीचे गिरते हुए दिखाई देगी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है क्या पता मैं ढंग से समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा। ठीक है। हम एक आदमी बी वेलोसिटी से आगे की तरफ भागता है, तो उसको
रेन जो है वो 30 डिग्री एंगल पर आते हुए दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या है, बी आर एम। ठीक है, रेन जो है वो 30 डिग्री एंगल पर दिखाई देती है आते हुए। और जब आदमी की स्पीड 2 भी हो जाती है तब वो रेन उसको 60 डिग्री के एंगल पर आते हुए दिखाई देती है। ठीक है, आदमी जब बी से भागता है तब बारिश की स्पीड, बारिश उसको 30 डिग्री के एंगल पर आते हुए दिखाई देती है। अब आदमी जब 2 बी से भागता है तब उसको बारिश 60 डिग्री के एंगल से आते हुए दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब आदमी रुक जाएगा, जब आदमी रुक जाएगा तब रेन किस एंगल से आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ रेन, फाइंड एंगल ऑफ रेन व्हेन मैन स्टॉप्स रनिंग। प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, अच्छे से मेरे को पता है। ठीक है, जब आदमी बी की स्पीड से भागता है तो बारिश की बूंदें 30 डिग्री के एंगल पर आती हुई दिखती हैं। जब 2v से भागता है तो बारिश की बूंदें 60 डिग्री के एंगल से आते हुए दिखाई देती हैं। और जब आदमी रुक जाएगा तब कितने एंगल से आती हुई दिखाई देंगी, ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन देखो, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, सबसे पहले, सबसे पहले ये देखो, आप है ना ऐसा मान लो कि रेन है ना एक तो नीचे गिर रही होगी बी बाई वेलोसिटी से। ठीक है, और रेन या तो बी एक्स की स्पीड से हॉरिजॉन्टल में गिर रही होगी। ठीक है, रेन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो बी एक्स में होगा एक बी वाई में होगा, और ये कुछ थीटा एंगल होगा। ठीक है, अब जब मैं इसको मैं उधर बनाना चाहता हूँ ना, ठीक है, जो एक्चुअल जो रेन की स्पीड होगी वो या तो बी वाई, एक तो बी वाई नीचे की तरफ होगी और एक बी एक्स इधर की तरफ होगी। बी एक्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बी एक्स की वैल्यू जैसे सपोज इधर मान लेता हूँ, ज्यादातर मैं उधर मान रहा हूँ, इस केस में मैं इधर मान के करके बताता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा ना, अब क्या होगा कि जब ये तो है हमारी एक्चुअल एक्चुअल पोजीशन ऑफ रेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा बी एक्स अपॉन बी वाई, जो जो हमें प्रश्न में पूछा हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ रेन मैन मैन स्टॉप्स रनिंग, मैन जब आदमी जब रुक जाएगा तो वो उसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी ना रेन की वो वही देखेगा। ठीक है, अब जब 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 आदमी बी से भागेगा तो आदमी क्या करेगा, अपनी जो स्पीड है वो पूरी दुनिया को दे देगा रिवर्स में। इसका मतलब आदमी ने रेन को अपनी स्पीड दी रिवर्स में, तो रेन के पास तो बी एक्स पहले से ही थी, अब रिवर्स में। ठीक है, अब ये जो बी है वो उसको रिवर्स में देगा। ठीक है, तो बी 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 जो है ये क्या है बी इसको रिवर्स में इधर दे दिया। बात समझ में नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। जैसे डायरेक्शन तो मैंने बता दी इधर है आई कैप में, तो बिना बिना विदाउट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो मैं ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये रही बात, देखो अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये जो सपोज बी की वैल्यू 5 है, तो तो आदमी क्या करेगा ना, सबको 5 की स्पीड रिवर्स में दे देगा, मतलब सभी ऑब्जेक्ट को 5 की स्पीड इस डायरेक्शन में दे देगा। तो रेन की स्पीड पहले से इधर समथिंग है, तो एक्स्ट्रा 5 की स्पीड और दे देगा। कौन, ये आदमी रेन को एक्स्ट्रा बी की स्पीड और दे देगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है 30, तो टेन 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू बी एक्स प्लस वी अपॉन बी वाई। ठीक है, रेन की जो वेलोसिटी थी
उसके उसमें जो है आदमी ने अपनी वेलोसिटी ऐड कर दी रिवर्स में, मतलब बी ऐड कर दिया, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा कि जब वो टू बी से भागता है तो रेन पहले से बी एक्स थी, अब वो टू बी की स्पीड सबको रिवर्स में दे देगा, मतलब टू बी जो है वो सब इधर की तरफ टू बी ऐड कर देगा, ठीक है। तो रेन की वेलोसिटी बी एक्स इधर है तो उसमें टू बी और ऐड कर देगा प्लस टू बी, और बी वाई रेन वेलोसिटी ये है ही है। इस वक्त थीटा क्या होगा, टेन थीटा इधर 60 है तो 60 इज इक्वल टू टेन 60 इज इक्वल टू बी एक्स प्लस टू बी डिवाइडेड बाय बी वाई, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा फर्स्ट डिवाइडेड बाय टू, तो वन बाई रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, वन बाई थ्री इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स प्लस टू बी, तो बी एक्स प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री बी एक्स प्लस थ्री बी, इसको इधर तो तो माइनस बी इज इक्वल टू टू बी एक्स, तो यहाँ से बी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो इसमें बी एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू पुट करो, पुट इन वन, तो वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू बी एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू प्लस बी अपॉन बी वाई, तो वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बी बाई टू, तो बी वाई की वैल्यू क्या आ गई रूट थ्री बाई टू बी, तो बी एक्स आ गया माइनस बी बाई टू और बी वाई कितना आ गया रूट थ्री बी बाई टू, तो बी एक्स हमारे कितना आया माइनस बी बाई टू और बी वाई कितना आया रूट थ्री बी बाई टू। इसका मतलब जो आपने बी एक्स इधर माना था ना वो आप इधर मत मानो, अब इधर मानो, क्योंकि सॉल्व करने पर आंसर नेगेटिव है। इसका मतलब बी बाई टू इधर और रूट थ्री बी बाई टू इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री बी बाई टू, तो थीटा हमारे यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। तो बात एकदम समझ में आ गई है। मैंने एक कॉन्सेप्ट का यूज किया कि ये आदमी जो बी से भाग रहा है वो रेन को बी अपोजिट में ऐड कर देगा, तो इसने बी सबको अपोजिट में ऐड किया, पहले बी अपोजिट में ऐड किया फिर टू बी ऐड किया, ठीक है। जब भाग नहीं रहा था तो रेन की जो वेलोसिटी थी बी एक्स और बी वाई एक्चुअल वो मैंने आपको बताई, फिर जो जो कंडीशन दी हुई थी वहां से मैंने आपको सॉल्व किया और आंसर बताया। तो काफी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, बी ए वी जो होता है बी ए माइनस बी बी होता है, इसमें से या तो ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा या फिर कुछ कंडीशन दी होंगी, या तो उसको हॉरिजॉन्टल दिखती है या वर्टिकल दिखती है, हॉरिजॉन्टल दिखती है तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट जीरो करूंगा, वर्टिकल दिखती है तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट जीरो करूंगा, कुछ एंगल पर दिखाई देती है तो एंगल में कुछ बना टेन थीटा जो है सम पुट कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और सवाल